ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम माघ मास महात्म की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा अध्याय 7 सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि अनजाने में किया गया माघ स्नान भी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के कर्मों का विचार करके यमदूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग उपलब्ध है। तब एक यमदूत कुंडल को नरक में ले जाने लगा और दूसरा यमदूत बड़ी नम्रता से विकुंडल से बोला, हे विकुंडल, तुम अपने अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त हो रहे हो, वहां तुम अनेक प्रकार के सुख भोगोगे। यह सुनकर विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वो यमदूत से बोला, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ा संदेह है, कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में जन्मे, समान कर्म करते रहे और कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों मिला? यमदूत बोले, हे विकुंडल, माता पिता, भाई बहन, पत्नी और पुत्र जैसे संबंध जन्म के कारण होते हैं। ये जन्म केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं और फिर अपने अपने मार्ग चले जाते हैं, उसी प्रकार संसार में भी सबका साथ अस्थायी होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के कारण नरक को गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग जा रहे हो। यह सुनकर विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो जीवन में कभी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदा पापों में ही लगा रहा। मुझे अपने किसी पुण्य कर्म का ज्ञान नहीं है। यदि आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। तब यमदूत बोले, मैं सभी प्राणियों के कर्म जानता हूँ, पर जीव स्वयं उन्हें भूल जाता है। ध्यान से सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के तट पर था। वन में रहते हुए तुम्हारी उससे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार माघ स्नान करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो हे वैश्य, माघ मास में किए गए उन दोनों स्नानों के पुण्य से ही तुम स्वर्ग को प्राप्त हो, जबकि तुम्हारा भाई नरक को गया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, यह सुनकर विकुंडल अपने भाई के दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। वह नम्रता और मधुर वचनों से यमदूतों से बोला, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 कदम चलने से मित्रता हो जाती है और वह मित्रता कल्याणकारी होती है। मित्रता के प्रेम को स्मरण करते हुए कृपया करके मुझे यह बताइए कि कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माघ मास में किया गया स्नान अनजाने में भी हो जाए तो वह महान पुण्य प्रदान करता है। सज्जनों की संगति और पवित्र कर्म मनुष्य को नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसी धर्म और कर्म का रहस्य बताने वाली कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कथा को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।